हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है a 0.1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास। एक मास लिया हमने और उसको सस्पेंड कर दिया किसी एक वायर से, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर इज दिस। लेंथ ऑफ वायर कितनी है 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 4.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। If the mass is pulled a little in the vertical downward direction and released, मास को हमने वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया, नीचे खींचा और उसको फिर रिलीज कर दिया। तो उसने क्या करा, SHM परफॉर्म करा और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 140 रेडियन पर सेकेंड। अब वायर है तो उसने क्या दिया है, उसका यंग मॉड्यूलस दिया है और वो ये है, ठीक है। हमें इस P की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, जब हम लोगों ने उसको पुल करके छोड़ दिया उस वायर को, तो उसमें कुछ क्या लग रहा होगा, आपका रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। वो कितनी होगी आपकी K डेल एल, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स उसका K कांस्टेंट होगा और डेल एल लग रहा होगा। अब यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, है ना। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब यहाँ से हमने रीस्टोरिंग फोर्स में से क्या निकाला, डेल एल इज इक्वल टू एफ बाय के। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डॉट एल डिवाइडेड बाय ए डॉट एफ और यहाँ आ गया के, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू के एल बाय ए। के आपका स्प्रिंग मतलब आपके जो रीस्टोरिंग टॉर्क का कांस्टेंट था वो है, तो के की वैल्यू कितनी होती है, अंडर द रूट ओमेगा बाय, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ओमेगा कितना होता है अंडर द रूट के बाय एम, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा स्क्वायर एम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते तो y कितना आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर एम एल बाय ए। अब हमारे पास इन सब टर्म्स की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 140 इंटू 140 स्क्वायर हो गया। मास है आपका 0.1, लेंथ है हमारे पास 1, ठीक है। सारी SI यूनिट्स में ऑलरेडी। एरिया है आपका 4.9 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 7 7 49 20 एंड 7 से इसको कैंसिल करा 20। ये हो गया आपका 400 इंटू 10⁻7, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 4 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। 10⁻9 तो ऑलरेडी है ही, P एक कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। थैंक यू।